नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो क्षमा चाहूंगी डॉक्टर से पूछो में आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर एस रंजन से, जो कि हमारे साथ मौजूद रहते हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सवालों की श्रृंखला का। उससे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर एस रंजन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, सवालों की श्रृंखला एक बार मैं शुरू करने जाऊं उससे पहले मैं आपको धन्यवाद ही देना चाहूंगी कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालकर आप यहाँ आते हैं, हमारे व्यूअर्स के समस्याओं के समाधान आप उन्हें देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। तो सर, सवालों की श्रृंखला मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहला सवाल है हमारा गिरीश चंद्र जी का, जो कि गाजियाबाद से हैं। तो उनका सवाल सुनते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम गिरीश चंद्र उपाध्याय है। मैं 62 इयर्स का हूँ और मैं गाजियाबाद यूपी में रहता हूँ। मुझे पिछले 2 वर्ष से ये सबड्यूरल हेमाटोमा की प्रॉब्लम है। मैं एक बार इसका ऑपरेशन भी करा चुका हूँ 2 साल पहले, और उसके बाद भी उसकी रिकरेंस हो गई है। डॉक्टर ने बताया था कि कुछ केसों में 2-4% केसों में रिकरेंस भी हो जाती है। तो मैं पिछले लगभग 1.5 साल से पीएमसी ध्यान करता हूँ और लगभग 1 घंटा ध्यान करता हूँ मैं रात को सोने से पहले। एक घंटा या सवा घंटा या 45 मिनट। और इधर योगा प्राणायाम भी करता हूँ, कपालभाति अनुलोम विलोम भी करता हूँ, लेकिन इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या पीएमसी ग्रैंड मास्टर्स के पास इसका कोई समाधान है? थैंक यू। तो सर, मैं इनके सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन इन्होंने जो बीमारी का जिक्र किया, मैं पहले उसके बारे में समझना चाहूंगी कि वो बीमारी क्या है। देखिए, सबड्यूरल हेमाटोमा ब्रेन में हेमरेज, जो ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर कभी लीक कर जाएं तो जो हेमरेज होता है, जो ब्लड लीक होता है, तो अलग अलग समस्या हो सकती है। अब इन्होंने सिर्फ जो मेडिकल नाम है सिर्फ वो उन्होंने बताया है जी। अच्छा ये होता कि अगर आप अपनी समस्या भी अपनी भाषा में बोलते तो जो हमारे पास जो ऊर्जा चिकित्सा है, जो आध्यात्मिक चिकित्सा है, हर एक रोग की आध्यात्मिक चिकित्सा है और ये अध्यात्म विज्ञान ऊर्जा विज्ञान में है ना। हमें मास्टर से अधिक फोकस नॉलेज पर, विजडम पर देना है और चिकित्सा हर एक चीज की उपलब्ध है। समझना है कि इसमें हुआ क्या। अब सबड्यूरल हेमाटोमा आपको लाइफ में पहली बार क्यों हुआ? 2 साल पहले जो आपको हुआ पहली बार, तो कारण क्या था? उपचार कर रहे हैं एलोपैथी में, ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब तक हम मूल कारणों पर काम नहीं करते हैं तो वो समस्या बहुत बार ठीक नहीं होती है, रिकरेंस हो जाता है। अगर हम मूल कारण पे काम कर लेते हैं, पता करते हैं इसका कारण क्या है, तो सोचिए। देखिए, ध्यान जो है उसमें हम आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान यह भी है कि चिंतन करना अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर, मेरे जीवनचर्या में, मेरे सोचने के तरीके में कहां पर बदलाव लाने की जरूरत है। मेरे लाइफ में, मेरे माइंड में ऐसा क्या है कि मेरे जीवन में सबड्यूरल हेमाटोमा की शिकायत हुई। अलग अलग ज्ञान चर्चा आप सुनते होंगे, चक्रों के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में। कई अलग अलग तल पर हम चिंतन कर सकते हैं और अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। चिंतन करने से हमें समझ में आना शुरू होता है और फिर हम काम कर सकते हैं। समझ में अगर हमें नहीं आए तो ब्लाइंड में सिर्फ ध्यान में बैठने से कभी कभी फायदा होता है और कई बार फायदा नहीं हो पाता। समझकर अगर आप चलेंगे तो फायदा जरूर होगा। समझना यहां पर यह है कि रोग का कारण पता करना है। लोकेशन के आधार पे थोड़ा ब्रेन का ये प्रॉब्लम है तो हम सहस्त्रार चक्र का जो म्यूजिक है, राग भैरवी, राग दरबारी, राग कौशिक कन्नड़ा, इनके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सितार, बांसुरी यूट्यूब पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। इन म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठें तो आपको ध्यान का भी फायदा मिलेगा और म्यूजिक थेरेपी का भी इफेक्ट होगा आपको। दूसरे, आपने अपनी समस्या बताई। जो भी हेमरेज का, हेमाटोमा का समस्या हुआ, इनमें हमें ब्लड प्रेशर की जानकारी को रूल आउट करना है।
है ना। आप अपनी ब्लड प्रेशर के बारे में भी आपको बताना था। कम जानकारी कम होने के कारण मैं आपको ज़्यादा डिटेल में पॉइंट नहीं बता पाऊंगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी कलाई पर छोटी उंगली के जड़ में यहाँ पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको अंगूठे से, थंब से, एक हाथ के थंब से दूसरे हाथ के थंब में, बाएं हाथ में ज़्यादा, हमारा जो हृदय है, हार्ट लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट पार्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो। इसका फोटो खींच के रख लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आराम से 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार आप मसाज करें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जब आप मसाज करते हैं तो आपके जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो हेल्दी होने लग जाते हैं। हेमाटोमा हुआ, हेमरेज हुआ, ब्लड वेसल्स वीक रही, ये कारण हो सकता है। ये वीक क्यों हुई? उसको मजबूत करने के लिए हमें HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। और इन जनरल हमें अपने हार्ट को भी हेल्दी बनाना है। और हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए जो इमोशन है वो इमोशन है खुशी का। खुश रहना सीखिए। जितने आप खुश रहेंगे उतना आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपके ब्लड वेसल्स हेल्दी होंगे। खुश होने के लिए जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन प्रोफेशंस में, उन ऑक्यूपेशंस में जाएं, अपने हॉबीज को करें। किन्हीं को संगीत अच्छा लगता है, किन्हीं को वॉकिंग अच्छी लगती है, किन्हीं को गार्डनिंग अच्छी लगती है। जो भी आपकी हॉबी है, अपनी हॉबी को पहचानें जिससे आपको खुशी मिलती है। किन्हीं को पढ़ाना अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज में जाएंगे, अपनी खुशी को जब फॉलो करेंगे और अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए अफर्मेशंस कर सकते हैं। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं मस्त रहता हूं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। बाएं हाथ में अधिक करना है और थोड़ा सा दाहिने हाथ में भी करना है। एनर्जी की जो नाड़ियां हैं वो तो दोनों तरफ आती हैं और ब्रेन में, यही ब्रेन में कनेक्शन है इसका। पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स का कनेक्शन HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट से है। कभी कभी हेमाटोमा में जब तुरंत उसका अटैक होता है तो हमारे नमनेस, पैरों में या हाथों में नमनेस कभी कभी आ जाती है। अगर नमनेस की कुछ प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपने नहीं लिखा है, आपने सिर्फ, देखिए कोई बीमारी जब हम सिर्फ मेडिकल नाम यूज करते हैं ना, वो कई तरीकों से प्रकट हो सकती है। इसलिए अपने सवाल में अपनी समस्या अपने शब्दों में आप लिखें। अगर नमनेस की प्रॉब्लम हो, अगर चलने में अगर बैलेंस की प्रॉब्लम हो, तो पैर में HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। हमारे घुटने पर अगर हम आराम से बैठें और अपने हाथ को रखें तो रिंग फिंगर के नीचे बाहर की तरफ HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा। इसका फोटो आपको दिखाया जा रहा है, इसको फोटो खींच लें, इसको समझ लें। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का हमें वर्टिकल, ऊपर से नीचे मसाज करना है। वर्टिकल मसाज समझिएगा क्योंकि ये नाड़ी लंबाई में जा रही है। अगर आप वर्टिकल मसाज करेंगे तो आप ज्यादा फायदा पाएंगे। दोनों पैरों में HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। ठीक है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत सेफ है। एक नॉर्मल पर्सन भी अगर HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाए, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाए, तो भी वो अपने आप को स्वस्थ रखने में इसको यूज कर सकता है, लेकिन तब दिन में 1 बार दबाना होगा। जिनको जरूरत है उनको 3 से 5 बार दबाना है। 3 बार तो जरूर दबाना है। और दबाते हुए एक्यूप्रेशर भी कीजिए। थोड़ा अपने भोजन में बदलाव लाइए। मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। मिलेट्स का खमीर जो होता है वो हमारे गट के अंदर की माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाता है। अगर हमारे आंतों के माइक्रोबायोम हेल्दी हो जाएं तो हमारा पूरा सिस्टम ठीक होता है। मिलेट्स के खमीर आप लेना शुरू करें। टमाटर जो है हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है। टमाटर का प्रयोग हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने के लिए, है ना। अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड, उसका सेवन करें। यह भी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। और ध्यान, आप रात में बैठते हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि 24 घंटे में 2 बार बैठें। एक सुबह में या दोपहर में भी एक शुरू करें। फ्रीक्वेंट इंटरवल पे अगर हम मेडिटेशन बैठते हैं ना, तो हम मेडिटेशन की एनर्जी से ज्यादा जुड़ते हैं। हम भोजन दिन में कितनी बार करते हैं? 1 बार तो भोजन नहीं करते ना। भोजन से अधिक जरूरी है ध्यान। तो ध्यान को भी हमें 2 बार बैठना चाहिए। और ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाने पर भी ध्यान रखें। क्वालिटी बढ़ाने के लिए म्यूजिक आपको बताया गया, राग भैरवी, राग दरबारी, राग कौशिक कन्नड़ा, इस म्यूजिक को आप सुने। ध्यान को दूसरे तरीके से बेहतर करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करें।
अगर आप योग निद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो यह भी आपके रिलैक्सेशन को बढ़ाता है और ध्यान को गहरा बनाता है। मुख्य अभ्यास तो ध्यान है, लेकिन ध्यान को सपोर्ट करने के लिए योग निद्रा है। ध्यान में बैठने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अगर आप 3 से 5 राउंड करते हैं तो यह हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है और यह भी हेल्प करता है। आप सुबह में प्राणायाम कर रहे हैं, उसका अलग इफेक्ट है। ध्यान में बैठने से पहले अगर 5 राउंड अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इमीडिएट होता है, और वो आप सुषुम्ना नाड़ी जागृत हुई तो अब ध्यान में आप उतरे तो आप ज्यादा ऊर्जा को अपने भीतर ला पाते हैं। ऊर्जा आती है तो हीलिंग होती है, हीलिंग होनी ही है। हर रोग ठीक होता है ध्यान से। हमें समझना है और उस पर काम करना है। यू कैन हील योर लाइफ की पुस्तक पढ़ें, लुई एल्हे की, उस पर परिवर्तन नाम का एपिसोड है, उसे देखें। यू कैन हील योर लाइफ से भी आपको कई सारी और बातें पता चल सकती हैं। यह विज्ञान गहरा है। इलाज तो है, हमें सीखना होगा, हमें करना होगा। जो बातें आज सुनी इसको आज आजमाइए और सीखने के लिए ओपन रहिए। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं गिरीश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी बातों को आप अपनाएंगे और बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसी के साथ सर चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है मुनेश जी ने और ये दिल्ली से हैं, तो सुनते हैं इनका सवाल। एज 46 इयर्स, वेट 48 है। रोज पेट साफ नहीं होता, हाथ पैरों में अकड़न, सूजन, दर्द है, कमजोरी महसूस होती है। करीब 2 घंटे मेडिटेशन भी करती हूँ। धन्यवाद। जो पेट की समस्या बताई है, पहले हम उस पर बात करें। पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होने का एक बड़ा कारण है कि हमारे भोजन में एक कंपोनेंट होता है फाइबर्स, हिंदी में मोटी भाषा में समझे तो रेशे। अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें फाइबर्स कम हो तो ये एक कारण होता है कि हमारा पेट जो है वो साफ नहीं होता। तो पता करें कौन कौन से भोजन में फाइबर्स होते हैं। सबसे अच्छा भोजन फाइबर्स वाला तो है मिलेट्स का खमीर। जो मिलेट्स होते हैं उसमें लगभग 10%, 9 से 10% फाइबर होता है। तो वो आपको आपके पेट को अच्छा रखने में सबसे अच्छे है। और उसको मिलेट्स को कई तरीके से ले सकते हैं। उसकी खिचड़ी खा सकते हैं, उसको मिक्स करके मल्टीग्रेन आटे के साथ मिक्स करके उसकी रोटी खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है खमीर खाना, क्योंकि खमीर खाने से ना हमारे शरीर में विटामिन B12 भी आ जाता है। जो आपने बताया कि हाथों पैरों में खिंचाव रहता है, अकड़न रहती है, कई बार इसका कारण हमारे शरीर में विटामिन की डिफिशियंसी होती है। अगर विटामिन की कमी होगी तो इससे भी कभी कभी ये समस्या होती है। तो खमीर खाने से, मिलेट्स का खमीर, खमीर दूसरी चीजों का ही बन सकता है, मिलेट्स का खमीर, हमारे शरीर में विटामिन B12 भी आएगा और विटामिन B12 आने से आपकी समस्या हो सकता है ठीक हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है भोजन पर काम करना, भोजन को ब्लेस करके फिर उसको लेना। देखिए, जब भी हम किसी के साथ भक्ति भाव, ध्यान भाव, आध्यात्मिक भाव के साथ जब हम भोजन करते हैं तो उसकी ना ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ऊर्जा मेडिकल साइंस की पकड़ में भी नहीं है, ऊर्जा तो है। कोई भोजन हमें कितनी तृप्ति देता है यह निर्भर करता है उस भोजन की ऊर्जा कैसी है। अपना बना हुआ भोजन लेते हैं, भोजन से पहले आप 5 मिनट या कुछ देर ध्यान में बैठकर आप फिर भोजन शुरू करें। भोजन को जब करने जाते हैं उससे पहले भोजन करके आप उसको शुरू करें। तो भोजन के पहले आपको ध्यान की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा के भाव को जोड़ना है। मिलेट का खमीर आपके पेट को ठीक कर रखेगा। विटामिन्स आपके दर्द को दूर करेगा। दर्द को दूर करने के लिए आप SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। हमारे पैर में एंकल से ऊपर अंदर की तरफ SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों पैरों में आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। बहुत संभावना है कि आपको यहाँ पे दर्द मिलेगा। आप इसको दबाते देखिएगा, थोड़ा बहुत देखिए, 1 अंगुल ऊपर नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट हो सकता है। हम मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, यह बात जाननी है। आपको वो एरिया पालपेट करना है जहां पे आपको मैक्सिमम सेंसिटिविटी मिले, मैक्सिमम दर्द मिले दबाने के बाद, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आपको काम करना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए जो जनरल अफर्मेशंस होते हैं, अगर आपने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ा हो या हमारा परिवर्तन देखा हो, तो जो अफर्मेशंस हैं, सबसे बेसिक अफर्मेशंस, मैं खुद से प्यार करती हूँ,
मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। कोई भी अफर्मेशंस की थोड़ा प्रैक्टिस करें, बेसिकली अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव बनाना सीखें ना। जितना पॉजिटिव बनाएंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा आप अपने भीतर पाएंगे। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा जो पेट की कॉन्स्टिपेशन की बात बताई है, तो कब्जियत को दूर करने के लिए हमारी हाथ पे बहुत अच्छा पॉइंट है LI4। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रातः काल में करना चाहिए, सुबह जगने के बाद, गुनगुना पानी पीने के बाद। इस LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। ये हमारे बॉवल को क्लियर करने में बहुत अच्छा पॉइंट है। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को यूज करेंगे मीठ खमीर खाते हुए तो आपका ये समस्या जरूर ठीक हो जाएगा। सर अभी जैसे आपने बताया था कि खाने को ब्लेस करके खाना है, तो खाने को ब्लेस करके कैसे खाना है ये जरा बताइए। बहुत अच्छे। देखिए हमारा जो वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, हमारे दर्शकों ने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, PMC हिंदी स्पिरिचुअल रियलिटी टाइप कीजिए, वीडियो आ जाएगा। 1 घंटे का वीडियो है और उसमें जो पहले आधा घंटा है वो अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे आप पूरा भी देख ले तो उसमें आप देखेंगे एक ऊर्जा हमारे ऊपर उतरती है। जब हम ध्यान में होते हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं और हमारा जब मन शांत होता है, हमारे जो विचार, जिसको एनिमेशन से दिखाया गया है, विचार जब वो शांत हो जाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा उतरने लगती है। तो ये जो ऊर्जा उतर रही है, हम भाव के माध्यम से इस ऊर्जा को कहीं भी भेज सकते हैं। तो जो भोजन के अलावा हम पानी को भी ब्लेस कर सकते हैं। जो भोजन या पानी हमारे शरीर का पार्ट बनने ही वाला है, उसको अपनी बॉडी का पार्ट बनाने से पहले उस भोजन के ऊपर हाथ रख के, या अगर हाथ ना भी रखें तो सिर्फ भाव से इस भोजन में दिव्यता आ जाए। एक तो हमें धन्यवाद भाव देना चाहिए। बहुत लोगों को दुनिया में आज भी, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं जिनको जब भूख लगती है तो भोजन नहीं मिलता है ना। अगर हमारे पास भोजन उपलब्ध है तो इसके लिए हमें थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, धन्यवाद का भाव। तो भोजन जब आए या जब पानी आए, जब प्यास लगे और पानी मिल जाए तो पानी को धन्यवाद देना चाहिए। पानी को, भोजन को धन्यवाद देते हुए, उस पर हाथ रखते हुए, हाथ रखना ज्यादा इजी है, ये तो भाव से भी कर सकते हैं। इस भोजन में दिव्यता आ जाए, दिव्य ऊर्जा आ जाए। आंख बंद करेंगे और आपका मेडिटेशन का जो एक अच्छा पीसफुल मोमेंट, आपको में ध्यान का अभ्यास हम कर रहे हैं, कभी ना कभी हमें ध्यान में शांति महसूस हुई होगी। उस शांति को याद करेंगे, उस शांति की अवस्था को याद करते हुए, उस अवस्था को फील करते हुए जब हम ऊर्जा का आवाहन करें कि इस पानी में ऊर्जा आ जाए, इस भोजन में दिव्यता आ जाए। अगर हम सिर्फ 1 मिनट भी ऐसा कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा देर कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट, कुछ सेकंड भी चलेगा अगर आप व्यस्त हैं तो, नहीं तो 1 मिनट तो समय हम दे सकते हैं। भाव से पानी को, भोजन को हम चार्ज करके अगर हम लेते हैं तो बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए हम बहुत अच्छी ऊर्जा अपने जीवन में ले सकते हैं। यही है स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता। अपनी ऊर्जा, अपने संकल्प से, अपने भावों से ऊर्जा को लेना और उसी से अपने आप को हील कर लेना। यही तो है। हम खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। अपनी दिव्यता को हम समझें और उसका उपयोग करें। हर एक भोजन से पहले, हर एक पानी पीने से पहले ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं मुनीश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप LI4 पर काम करेंगे, मिलेट्स को अपने डाइट में ऐड करेंगे और इसके साथ ही खाने और पीने को, पानी को जो आप पीते हैं उसे ब्लेस करके पिएंगे। ब्लेस करके आप अगर कोई जूस भी पीते हैं तो उसको भी ब्लेस करके पी सकते हैं। इससे उसकी जो क्वालिटी है और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आशा है कि आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है शिवानंद जी का और ये महाराष्ट्र से हैं। अगला सवाल प्लीज। सर, मेरा नाम शिवानंद चूरे है। मेरी उम्र 55 साल है। मैं महाराष्ट्र से सोलापुर जिले से हूँ। मेरी समस्या ये है कि पिछले 2 साल से मुझे टेस्टिस का कैंसर है, टेस्ट्रॉन का, और अभी मेरा एक बार रेडिएशन हो चुका है मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में। उसमें 5 बार रेडिएशन दिया है उन्होंने, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो अभी मैं नॉर्मल एक्टिविटी कर लेता हूँ,
पर रेडिएशन के बाद से मुझे थोड़ा वीकनेस ज़्यादा महसूस हो रहा है और थोड़ा पेशाब करता वक्त थोड़ा दर्द रहता है। जी, आपके सवाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि इन्होंने ज़िक्र किया कि इनको प्रोस्टेट कैंसर है, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप इनको थोड़ा-सा डिटेल में समझाएँ कि किस तरह से ये अपनी जो स्वास्थ्य है उसको बेटर कर सकते हैं? इनको टेस्टिस का कैंसर है। तो देखिए, कोई भी कैंसर होता है, हमें तो पहले इन जनरल हम कैंसर के कारणों को समझें। जब हम अपने लाइफ में कोई क्रोनिक इरिटेशन को अपने भीतर दबाए रखते हैं, उसको पीते रहते हैं, तो वो हमारे शरीर के किसी अंग में वो प्रकट होता है। क्रोनिक इरिटेशन किस तरह की सर? क्रोनिक इरिटेशन, कोई गुस्सा है, किसी व्यक्ति के भाव से हम चिड़चिड़े हैं, हुँ, हमें गुस्सा आ रहा है लेकिन हम गुस्से को निकाल नहीं रहे। कोई सिचुएशन है, कोई फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, कोई परिवार में है, नहीं मान लीजिए जिससे परिवार में बनती, तो अगर नहीं बनती है तो वैसे हमें पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम सिचुएशन को भाव को ठीक कर लें। जी। अगर नहीं ठीक हो पा रहा तो अलग हो जाए। आप ठीक भी नहीं कर रहे हैं और फिर उसी में हम जीते जा रहे हैं। कई सालों का फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, यह सब बातें हमारे शरीर में अलग अलग ढंग किसी भी ऑर्गन पे निर्भर करेगा। थोड़ा सा और साइकोसोमेट्रिसिटी को समझना है कि किस ऑर्गन का ये कैंसर बनेगा। अब टेस्टिस की बात है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कनेक्शन हमारी जो सेक्सुअलिटी के प्रति कंसेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, उसके डिस्टॉर्ट होने से कुछ होती है ना। हमारे समाज में, हमारी मानवता में सेक्सुअलिटी एक ऐसा पहलू है कि जिस पर हम आराम से खुलकर आज भी बात नहीं करते, है ना। अलग अलग कंसेप्ट किसी के मन में होता है और वो कंसेप्ट वो हेल्दी है, नॉर्मल है, इसकी कोई फिक्र नहीं होती, है ना। एक हेल्दी समाज में कोई इशू को दबाने छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो हम उस पर खुलकर नॉर्मल वे में हम बात कर सकते हैं। आज के समाज में अभी भी वैसी बात तो नहीं है। खैर, तो अब दोनों बातों को हमें समझना है, काम करना है। पहले हम कैंसर वाली बात कर लें तो सिर्फ आप जो ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं सिर्फ उस पर आप निर्भर मत हो, ये बात समझिए। जब हमारे पास आध्यात्मिक चिकित्सा का साधन उपलब्ध है तो हम इस विधा को भी उपयोग करें और इस पर काम करें। तो अपने माइंडसेट से तो ये निकालें कि सिर्फ आपका इलाज पूरा हो रहा है, जो एक पॉपुलर ट्रेडिशनल पद्धति है आप उससे अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल थेरेपी, स्पिरिचुअल पद्धति अवेलेबल है उसके दिशा में अभी आप काम अभी नहीं कर रहे हैं। आज आपसे वो शुरू होगी, है ना। हमारा कैंसर पे 2-3 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उन वीडियो को भी आप देखिएगा, उनमें भी यह बात आई है। अपनी लाइफ को एंजॉय करना सबसे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके अपने इमोशन पे देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो इमोशन जो आपने सप्रेस कर रखा है, कोई ऐसी बात है जो आपको जो लगता है कुछ अपनी किसी कोई खींच है, अगर आपके भीतर कोई भी अपने इमोशन पे चिंतन करें, क्या मेरे भीतर मेरे इमोशंस हेल्दी हैं। आराम से कभी थोड़ा समय दें। हमें जीवन में चिंतन मनन करना चाहिए, कभी हम अकेले नहीं बैठते। अगर हम चिंतन नहीं करते हैं तो चिंता आती है, अगर चिंतन करते हैं तो चिंता नहीं आती। अपने इमोशंस की लिस्ट बनाएं, आपके मन में किस किस तरह के इमोशंस चलते हैं, क्या मेरे सारे इमोशंस हेल्दी हैं, मुझे अपने माइंड के भीतर कौन से इमोशंस को हेल्दी बनाने की जरूरत है, इस पर आप चिंतन करेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और फिर उसको अफर्मेशंस के माध्यम से हम पॉजिटिव बनाएं। किसी भी इमोशंस को, इसके पॉजिटिव फॉर्म को जब हम प्रेजेंट टेंस से बोलते हैं कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, तो आपके जीवन में वो बोलने से, वो भाव करने से वो पॉजिटिविटी होने लग जाएगी। और माइंड अगर हेल्दी हो जाए तो बॉडी तो हेल्दी हो ही जाएगी। तो इस पर सबसे अधिक फोकस करना है। इसके अलावा आप भोजन में थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ा फल खाना अधिक शुरू करें, सब्जियां खाना अधिक शुरू करें। फल में सबसे अधिक प्राण ऊर्जा है और फल के बाद सब्जियां हैं और सब्जियों के बाद मिलेट्स हैं, मिलेट का खमीर है। देखिए, हर एक चीज में हमारा गट महत्वपूर्ण है। आपने शायद सुना भी होगा कि हर एक बीमारी पेट से शुरू होती है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि पेट में, हमारी आंतों में जो माइक्रोबायोम है, जो हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, अगर उनका परसेंटेज डिस्टर्ब हो जाता है तो बाकी सारी गड़बड़ी होती है। हर रोग में हमारे गट के माइक्रोबायोम का रोल है। तो मिलेट्स का खमीर आप खाना शुरू करेंगे, मिलेट के खमीर खाने से आपको बहुत सारी चीजें नॉर्मल होती नजर आएंगी। तो माइंड पे काम करना है, फूड पे काम करना है और आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करना है।
यहाँ पे आपने टेस्टिस की बात बताई है, तो यहाँ पर हमारे हाथ में पॉइंट है LU5, लंग 5। हमारी अंगूठे की लंबाई में एल्बो पे ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथ को जब हिलाते हैं तो आगे का हिस्सा हमारा हिल रहा है, उस पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। बात समझिएगा, ऊपर नहीं जाना है, नीचे वाले हिस्से पर ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ दबाने पे अक्सर दर्द मिलता है, आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिडेट करना है। सिडेट का मतलब यहाँ पे दबा के रखना है, मसाज नहीं करना है, दबा के रखना है। 1 मिनट तक दबा के रखना है। धूप आपको मिलती होगी, इस पॉइंट पे धूप दिखाना है। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आप इस पॉइंट पे धूप लगाते हुए बैठे। दोनों पॉइंट पे, दोनों हाथ में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है। बात समझिएगा, सिडेट और टोन 2 अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे सिडेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको लगातार दबाव दे के रखना है, मसाज नहीं करना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करने के अलावा हर एक कैंसर में इन जनरल 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छे हैं, मैं बताता हूं। एक तो है हमारे हाथ में HT7 और दूसरा है पैर में SP4। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र अभी आया था। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हम समझ लें, हमारे पैर में जो तलवा है, जो थोड़ा गोरा होता है और जो सांवला होता है, इसके जंक्शन पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों पैरों में आप इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, बहुत संभावना है कि आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा। अगर दर्द मिलता है तो दिन में 5 बार, अगर दर्द नहीं मिलता है तो भी दिन में 2 बार 3 बार इस पॉइंट को दबाना है। दबाते हुए अफर्मेशंस, अगर आप परिवर्तन देखते हैं या यू कैन हील योर लाइफ पढ़ते हैं, अफर्मेशंस आपको समझ में आ चुका है। प्रेम करने का, खुश रहने का, लाइफ को एंजॉय करने का, वो अफर्मेशंस बोल सकते हैं। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको हल्दी लगानी है। देखिए, हल्दी में कुछ ऐसे तत्व हैं कि हमारी जीवन ऊर्जा को ना वो संतुलित करता है, और ये कैंसर में, हर तरह के कैंसर में बहुत फायदेमंद है। तो आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हल्दी लगानी है। अल्टरनेट डे के बेसिस पर आप इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर के SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप हल्दी लगाएं, और हल्दी 5 से 6 घंटे के लिए रखें। ज्यादा भी रख सकते हैं, 5 से 6 घंटे तो जरूर लगे। पहले आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा लें, 2 मिनट का समय देते हुए अप एंड डाउन मसाज, टोनिफिकेशन। यहाँ पर LU5 पे करना है सिडेशन, SP4 पे करना है टोनिफिकेशन। टोनिफिकेशन ही वैसे ज्यादा यूज होता है, मसाज करना। टोनिफाई करते हुए 2 मिनट का लिए टोनिफाई करने के बाद हल्दी लगा दें, और 5-6 घंटे के लिए SP4 पर हेल्दी रखें। SP4 पर हेल्दी रखेंगे, SP4 की एनर्जी बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, कैंसर को ठीक करने में बहुत मदद करेगा। आप हल्दी का पानी पी भी सकते हैं। हमने कैंसर पे बहुत विस्तार में बात करी हुई है, 2-3 वीडियो हमारे हैं, आप उन सभी को भी देख सकते हैं PMC हिंदी यूट्यूब चैनल पे। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करेंगे। यहाँ पे हल्दी लगाना उतना जरूरी नहीं है, यहाँ पे बस मसाज कर लें दिन में 3 बार। तो इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। और ध्यान तो आप अपना ही रहे हैं, ध्यान की बारीकियों को समझें, ध्यान को गहरा करने के लिए भी हमने कई सारी बातें करी हैं, उनको भी अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें, तो आपका ध्यान भी गहरा होगा। ध्यान गहरा है, ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, मन पे काम कर रहे हैं, और आप प्राण रिच सात्विक भोजन ले रहे हैं, तो आप बहुत इंप्रूवमेंट अपने आप में नोटिस करेंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब देने के लिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है दिलशाद जी ने, तो सुनते हैं उनका सवाल। हेलो सर, मैं दिलशाद बात कर रही हूँ और मैं आपका शो देखती हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि मुझे साइनस और अर्थराइटिस की दिक्कत है, और पिछले 2 महीने से मैं पिरामिड कैप पहनकर भी ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब आप बताइए कि ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ। हर एक रोग में देखिए, आपको ये समझना है कि मैं क्या करूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, है ना। हमें सोचने के तरीके में थोड़ा एक बदलाव लाना है। हम कैसा करते हैं कि मैं कर रही हूं फिर भी मुझे फायदा नहीं हो रहा है। अरे आप इस तरह से लर्निंग एटीट्यूड एक रखें कि मैं ये कर रही हूं, और बताइए और मुझे कुछ करना है क्या, मुझे ठीक होने के लिए, मुझे स्वस्थ होने के लिए और कुछ करना है क्या। ये लर्निंग माइंडसेट वाला जब हम एटीट्यूड रखेंगे ना, तो आपको जल्दी सीखेंगे और जल्दी फायदा पाएंगे। क्या करना है देखिए, मैं बताता हूं। ऊर्जा पे और मन पे, ये 2 मेन बातें आप इस शो में आप समझेंगे। वैसे तो हम कई सारी चीजें करते हैं, चक्रा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी भी बताते हैं, मुद्राज भी बताते हैं, सूर्य ऊर्जा, सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण को कैसे हार्नेस किया जाए ये भी बताते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है एक्यूप्रेशर, जो हम ऊर्जा पे काम है, और मन पे काम करना।
तो यहाँ पे ऊर्जा वाला काम करना थोड़ा इजी है, पहले मैं उसको आपको बताता हूँ। जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, इसके लिए हमारी कलाई पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU7, LU8, LU9। इस LU7 से लेकर LU9 तक दोनों कलाई में बारी बारी से पहले एक कलाई में करेंगे, आगे पीछे आपको मसाज करना है। दिन में 3 से 5 बार आप LU7 से लेकर LU9 तक, आपको इमेज दिखाया जा रहा है, इसको समझ लीजिए, फोटो खींच के रखिए। दोनों कलाई पे आपको दर्द मिले या ना मिले, दर्द LU7 पे या LU9 पे आपको दर्द मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दर्द मिले तो ही एक्यूप्रेशर पॉइंट काम का है, ऐसा नहीं है। यह एक लोगों की सोच होती है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिलना ही चाहिए। सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि लगभग 50% एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे दर्द नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप उसमें मसाज करें। ध्यान से जब आप बाहर आते हैं, ध्यान के दौरान हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसके बाद अगर बाहर आने के बाद अगर आप मसाज करें तो और भी अच्छा है। तो LU7 से LU9 तक दोनों हाथों में मसाज करें। और जो साइनोसाइटिस का जो साइकोसोमेटिक रीजन है, वो यह सोचना है कि मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, मेरे जीवन में काम बहुत ज़्यादा है, और जितना काम है उतने काम को मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा लाइफ ठीक नहीं चल रहा है। ये कारण होता है साइनोसाइटिस का। यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब कारण अगर आपको पता चल गया है, तो इसका निवारण करने के लिए आपको इसका पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को आराम से निभा सकती हूँ। LU7, LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करते हुए आप अफर्मेशंस करेंगे। मैं आपको बस बताने के लिए बस हल्का हल्का हाथ हिला रहा हूँ, आपको दबाते हुए हाथ हिलाना है। अफर्मेशंस करेंगे, मैं अपने लाइफ की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती हूँ, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मुझे अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी आती है, आई इंजॉय माई लाइफ, मैं आराम से अपना जिंदगी की काम निभा सकती हूँ। एक्स्ट्रा वर्क लोड का फीलिंग जो है वो साइनोसाइटिस के लेवल में प्रॉब्लम बनता है। तो एक ये काम करें। अगर आप जल नीति सीख सकते हैं, योग में सटकर्म के अंदर एक जल नीति प्रक्रिया होती है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक लोटा होता है बर्तन, उससे हम जल डालते हैं, एक तरफ से डालते हैं और दूसरी तरफ से निकलता है। लेकिन इसको सीखने के लिए पहली बार आपको किसी योगा जानने वाले पर्सन के साथ करना चाहिए। ये खुद से यूट्यूब देखकर नहीं सीखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार सीख चुके हो फिर आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई योगा टीचर मिले तो उनसे आप जल नीति सीख सकते हैं, ये आपको साइनस में बहुत हेल्प करेगा। जल नीति इज ए वेरी गुड फॉर साइनस। तो ये हो गई साइनस की बात। फिर आपने यह भी बोला अर्थराइटिस की बात। तो अर्थराइटिस जो है ना, ज्वाइंट पेन को दूर करने के लिए हमारे लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV3, लीवर मेरिडियन का तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमारे पैर में अंगूठे के पास होता है। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप एक बार अच्छे से पाल्पेट कर लें, लोकेट कर लें। आपको इमेज दिखाया जा रहा है, अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में थोड़ा सा पीछे में है। आपको दोनों हाथ के अंगूठे लगाते हुए एक पैर में एक अंगूठे एक पैर पे करेंगे एक बार में, और इस पॉइंट को आप अच्छे से दबाएं। आपको बहुत संभावना है कि यहाँ पे दर्द मिलेगा ही। दर्द मिलता है तो दिन में 5 बार, दर्द नहीं मिलता है तो दिन में 2 से 3 बार आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। मसाज करते हुए आप अफर्मेशंस को बोलना चाहें तो अफर्मेशंस को बोल सकते हैं। आंखें बंद करके एक्यूप्रेशर पॉइंट को फील करते हुए मसाज करें, अफर्मेशंस बोले। अर्थराइटिस के केस में अफर्मेशंस को हम थोड़ा समझते हैं। साइकोसोमेट्रिसिटी क्या है? जॉइंट पेन में, अर्थराइटिस में, यह हमारे भीतर जो रिजिडिटी होती है, हमारा स्टबर्न नेचर, जिद्दीपन, वो एक कारण होता है। जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में कई बार हमें बदलना पड़ता है, आवश्यकता अनुसार ढलना पड़ता है। जब हम ढलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो ये एक कारण होता है। कारण कई सारे हो सकते हैं, थोड़ा चिंतन करना है आपको। यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक मंगा लें और उसको पढ़ते हुए थोड़ा चिंतन करें। अगर जिद्दीपन अगर आपको लगता है कि जिद्दीपन आपके भीतर एक कारण है, तो उस कारण को थोड़ा छोड़ें, थोड़ा दूसरों के अनुसार, थोड़ी परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी थोड़ा बदल जाएं। सिर्फ आपके अनुसार ही आपके परिवार में, आपके लाइफ में सारे डिसीजन होने चाहिए, ये एटीट्यूड छोड़ना है। तो इससे आपको आपके अर्थराइटिस से फायदा हो सकता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हो सकते हैं, आपको सिर्फ 1 या 2 बताए जाते हैं, क्योंकि हम उस पर अच्छे से काम करें। इसको करते हुए आपको फायदा मिलता है, मिलेगा ही। अगर इनकेस अगर ना मिले तो 1 महीने के बाद आप अपना सवाल फिर से भेज सकते हैं, और सवाल जब भेजें थोड़ा डिटेल में अच्छे से भेजें। दर्द जो है किस टाइम में होता है, कब बढ़ता कब घटता है,
चलते समय दर्द होता है, हमेशा दर्द होता है। अपनी समस्या जब आप डिटेल में लिखते हैं ना, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आपको हेल्प कर पाते हैं। जो भी हो, अगर आप रेगुलर रूप से करेंगे, ध्यान को अपनाते चलेंगे, तो फायदा जरूर होगा। पिरामिड कैप पहनकर आप उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बड़ा पिरामिड आपके शहर में या और कहीं आसपास है, तो वहां भी कभी कभी जाएं। पिरामिड जितना बड़ा होता है ना, उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, तो पिरामिड का उपयोग थोड़ा बढ़ाएं, उससे भी आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं दिलशाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सभी बातों को अपनाएंगे, बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन अगले सवाल की ओर जाने से पहले अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, यदि आपके भी मन में कोई सवाल है आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपको कोई बीमारी है उसके प्रति, तो उस सवाल को आप हमें भेज सकते हैं। आप अपने सवाल में आपका नाम, आपकी उम्र, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही आप जो बीमारी का नाम शेयर कर रहे हैं उसके साथ अपना ये ज़रूर शेयर करें कि उस बीमारी में आपको दिक्कत क्या हो रही है, वो आप अपने शब्दों में हमें बताएं, जिससे आपकी समस्या को समझकर आपको आपका समाधान देना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है देवेंद्र पाटिल जी का, तो सुनते हैं उनका सवाल। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र पटेल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। मुझे जानना है कि जैसे ये सफेद दाग जैसी त्वचा रोग जो होते हैं, उनके इलाज के बारे में जानना है। देखिए देवेंद्र जी, यहाँ पर जो बातें हैं कि हम अपने आप को ना स्वीकार नहीं कर पा रहे। पहली बात, एक बात ये जाननी है कि हम जैसे भी हैं अपने आप को वैसा स्वीकार करना सीखें, खुश रहना सीखें। देखिए, जो मेलानिन से हमारे स्किन की टैनिंग होती है, उस मेलानिन के प्रोपोर्शन को बढ़ाया जा सकता है। उसमें बढ़ाने के लिए भी मैं भी आपको बात बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने आप से प्यार कितना करते हैं, अपने आप के साथ खुश कितना रहते हैं। तो अपनी खुशी पर विशेष फोकस करें, अपने हार्ट चक्रा पर काम करें। हार्ट चक्रा हमारी खुशी के लिए, हम लाइफ में कितना खुश रहते हैं इसके लिए निर्भर करता है हमारा हार्ट चक्रा। हमारा हार्ट चक्रा जितना हेल्दी होगा, जितना बैलेंस होगा, जितना एक्टिव होगा, उतने हम खुश रहेंगे। तो हार्ट चक्रा के म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठें। राग दुर्गा, राग भैरव, ये हार्ट चक्रा की म्यूजिक है। यूट्यूब पे आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। उस म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठें। हार्ट चक्रा को बढ़ाने के लिए हार्ट चक्र के बारे में पढ़ें। कई अलग अलग ढंग से हम इसको बढ़ा सकते हैं ना। अपने जीवन में थोड़ा प्रेम देना बढ़ाएं, लोगों को थोड़ा हेल्प करना थोड़ा बढ़ाएं, है ना। जो चीज आपको खुशी देती है उन चीजों को करें। जब आप खुश रहना सीखेंगे तो खुशी रहने के साथ ही जुड़ा हुआ है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। सेल्फ लव के कई सारे डायमेंशन है। यहाँ पे डायमेंशन जो है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, खुद को स्वीकार करना। हम दूसरों की अप्रूवल की ही क्यों वेट करते हैं कि दूसरा जो कहे, कि अगर दूसरा कहे कि हाँ तुम अच्छे हो तो हम अपने आप को अच्छे मानते हैं। अगर दूसरा कोई क्रिटिसाइज करे तुम अच्छे नहीं हो, हम उसकी बातों को मान लेते हैं। अरे हम खुद से भी तो खुद को समझ सकते हैं ना कि हम कैसे हैं। ये हमारे समाज में जो एक ये टेंडेंसी है अप्रूवल लेने की दूसरों की, ये हेल्दी टेंडेंसी नहीं है। और आपने सुना भी होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा ये देखिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है। ध्यान से आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, जो कहा गया है इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा। अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। जो काम आपको अच्छा लगता है वो चीजों को करें, दूसरों को अप्रूवल लेने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अब आपकी एक्चुअल सिचुएशन आता हूं, बात समझिए। आपको 2 पॉइंट में बताता हूं। एक पॉइंट है हमारा LU6। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे 4 आर्म पे, थंब और एल्बो इन दोनों के बीच में है। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LU6, LU7 दोनों हाथों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए मसाज करें। खासकर ध्यान से बाहर आने के बाद दोनों हाथों में LU6 को मसाज करेंगे तो ये आपकी स्किन को हेल्दी करेगा। हमारे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, HT7 अभी हमने देखा था। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट कई सारे लोगों में काम आता है। कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट कई रोगों में काम आते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें, यह आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी खुशी बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा।
HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के साथ साथ अपने थर्ड आई का मसाज करें। खासकर सोने से पहले अपने थर्ड आई को आप ऐसे अंगूठे को दोनों आंखों के बीच में और ऊपर जो आपका हेयर लाइन है वहां पर इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को यहाँ पर रखकर आप इसे वर्टिकल मसाज दें आराम से। लगभग 1 मिनट से 2 मिनट के लिए आपको ये मसाज करना है और आप अपनी आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद करके आप इस तरह से करेंगे, इससे हमारा पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। सोने के पहले आपको ये करना है। सोने के पहले आप ध्यान में बैठते होंगे, ध्यान में बैठना चाहिए। थोड़ा सा ये मसाज करें 1 से 2 मिनट के लिए और फिर 15 मिनट के लिए ध्यान, या जितना भी ध्यान में आप बैठना चाहें ध्यान में बैठें और फिर हमें रात की निद्रा लें। तो ये इस तरह से पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से जो है हमारे शरीर में जो हार्मोन है पीनियल ग्लैंड से तो निकलता है मेलाटोनिन, और भी कई सारे के हार्मोन निकलते हैं। तो पीनियल पिट्यूटरी संतुलित होने से, हार्मोन लेवल संतुलित होने से HT7, LU7, LU6 इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से आपके स्किन अच्छी होने लग जाएगी, स्किन में मेलानिन का प्रोपोर्शन अच्छा होने लग जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा। स्किन के जो भी इश्यूज होते हैं उसमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। आपको 1 साल तो आपको करना होगा। आप एक साल धैर्यपूर्वक कर सकते हैं तो आपको चेंजेस मिलेंगे। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव पे भी काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं देवेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजेंद्र जी का, तो सुनते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, हेलो नमस्कार सर, मैं राजेंद्र अंबावने बोल रहा हूँ। सर मैं आपका प्रोग्राम 1 साल से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर मेरा एक सवाल था कि मेरा डायलिसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें मेरे को, तो क्या मैं इस परेशानी से कोई मेरे को निजात मिल सकती है सर? अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो होती है हमारी विलिंगनेस। तो ये क्या होती है ना दिक्कत, कि हम गिव अप कर देते हैं। जो पॉपुलर ट्रेडिशनल एलोपैथी मेडिकल सिस्टम है उसमें यह बात बोल दी जाती है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हमने मान लेते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। अगर आपने मानना छोड़ दिया तो ठीक कैसे होगा? कभी भी ये मत बोलें, ये मत माने कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हर एक बीमारी ठीक होती है। बस आपको जो बीमारी अब बोल रहे हैं ठीक नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी गहरी बीमारी है, थोड़ी डीप है, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप 6 महीने से 1 साल मेहनत करने के लिए तैयार हैं, 6 मंथ टू 1 ईयर, जो बात अभी आपको बताई जा रही है, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा और आप ठीक हो सकते हैं। कई सारी चीजों पर आपको काम करना है, एक एक करके मैं बताता हूं, बारीकी से समझिएगा। वैसे किडनी पे हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब पे। आप PMC हिंदी किडनी करेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। 1 घंटे हमने लंबे बात करी है, लेकिन चलिए अभी आपको मेन बात फिर से बताता हूं। डायलिसिस की समस्या हो रही है, एक तो हमें ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज कम से कम करना है, या हम करते भी हैं तो अपने लैंग्वेज में, अपने भाव में उसको जोड़ना है। जब ये समस्या शुरू हुई उस समय के जीवन को याद करें कि उससे 6 महीने पहले या कुछ महीने पहले आपके लाइफ में क्या इमोशनल इश्यूज आए थे। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। मन के तल पर ही बीमारी की शुरुआत होती है। अगर मन को अगर हम हेल्दी नहीं बनाएंगे तो शरीर की बीमारी ठीक नहीं होने वाली। फिर एलोपैथी वाले डॉक्टर ही सच होंगे कि ये तो इसका इलाज नहीं है। इमोशन पे काम करेंगे, मन पे काम करेंगे तो इलाज हो है। तो अपने जीवन को थोड़ा झांकना है, थोड़ा अवलोकन करना है कि मेरे भीतर जब डायलिसिस शुरू हुआ था, पिछले 6 महीने में, पिछले कुछ महीनों में कौन से इमोशन ऐसे अनहेल्दी थे जो मैं अपने जीवन में पाले हुए था। किडनी का कनेक्शन बहुत हद तक हमारे फियर से होता है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डर होता है। डर एक बहुत कॉमन इमोशन है, बस किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। आप चिंतन करें क्या आपके जीवन में डर का इमोशन है। अगर आप पाते हैं है तो उसको कम करने पर फोकस करें, उसके बारे में पढ़ें। ओशो कहते हैं जिस चीज से डर लगता है उस चीज को फेस करो। जब हम किसी चीज को, अननोन को, जिससे हमें डर लग रहा है, जब हम उसको नोन बनाते हैं, जब हम चीज से फैमिलियर होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो डर धीरे धीरे कम होता है। तो डर, अगर आपके भीतर डर का इमोशन है तो डर के इमोशन पे काम करना है। एक बात इमोशन के तल पे हो गई। दूसरे, हम
एक्यूप्रेशर पॉइंट पे समझें, किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैरों में होता है K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप समझ लें, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाव देना है, मसाज करना है। दोनों पैर में, जिस पैर में आपको दर्द मिले उस पैर में ज्यादा समय देना है। दर्द नहीं मिले दिन में 2 बार दबाइए, दर्द मिले तो दिन में 5 बार दबाइए। और अगर दर्द मिलता भी है, आप रोज दबाएंगे ना, धीरे धीरे दर्द उसमें कम होगा तो भी फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी है, दबाव देते रहना है, मसाज करना है। मेडिटेशन से जब आप बाहर आते हैं उस समय दबाव देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मेडिटेशन में हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आप अपने शरीर में समझ के रखिए किडनी का लोकेशन कहाँ है। किडनी जो है पीछे से नजदीक होती है। एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे आप किडनी का लोकेशन समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, हमारा जो रिब के बोन्स हैं वो जहां पर समाप्त हो रहे होते हैं वहां पर रिब किडनी होती है, 4 इंच से 5 इंच की लंबाई वाली, है ना। तो इस किडनी पर हाथ रखकर आपको, अगर आपका हाथ पहुंच पाए, नहीं तो आप अपने परिवार में किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे भी हमको ग्रुप मेडिटेशन में बैठना चाहिए। एक अच्छे फैमिली में, हेल्दी फैमिली में परिवार के सभी सदस्य रात में या जब भी समय हो आधे घंटे के लिए साथ में ग्रुप मेडिटेशन में बैठा करें। ये एक बहुत अच्छी आदत है। तो ग्रुप मेडिटेशन, फैमिली मेडिटेशन अगर है तो हमें अपने किडनी पर हाथ रखवाकर 5 मिनट हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए। पहले आधे घंटे या ज्यादा आप नॉर्मल मेडिटेशन में बने, फिर बाद में 5 मिनट हाथ रखते हुए मेडिटेशन। तो इससे सिर्फ टच रखने से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। तो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा तो किडनी की एनर्जी बढ़ेगी, किडनी हील होने लगेगी। आप किडनी के म्यूजिक राग यमन के साथ ध्यान में बैठे। राग यमन सुनने से हमारा स्वादिष्ठान संतुलित होता है और किडनी मजबूत होती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से काम करें, चक्रा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी से काम करें, भोजन से काम करें। मिलेट बहुत अच्छा है, मिलेट खमीर को लेना शुरू करें। किडनी बीन कंसेप्ट है कि हर एक ऑर्गन के साइज और शेप से मिलता जुलता जो ऑर्गन होता है शेप से, वो ऑर्गन वो खाने की चीज उसके लिए हेल्दी होती है। किडनी बीन, नाम ही किडनी बीन है, राजमा, तो वो किडनी के लिए अच्छा होता है। क्वांटिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, आपकी चॉइस है। क्वांटिटी कम भी हो, मेडिसिन तो क्वांटिटी में निर्भर नहीं करता, आप उसका सेवन करें। मिलेट्स का सेवन करें। मिलेट्स हर चीज में बहुत फायदा करता है, मिलेट्स का खमीर। और अगर आपने सुना हो ग्रेविटी रेसिस्टेंट, अपने GRAD, सोते समय आपका जो बेड है उसको पैर की तरफ से 2 ईंट लगा के या किसी तरह से उसकी हाइट को थोड़ा ऊपर कर देना। वो 10 डिग्री का स्लैंट, पैर ऊपर हो और सरकत सीधा नीचे हो। विश्वरूप राय चौधरी इस मेथड को पॉपुलर कर रहे हैं, तो आप इस तकनीक को भी अपना सकते हैं। इससे भी आपको हेल्प हो सकता है। और इसमें तो कोई कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है, घर पे ही आपको करना है। और अगर वो और भी कई सारी चीजें बताते हैं, आप उस तरीके से अगर करना चाहें। ये अभी थोड़े एक्सपेरिमेंटल दौर पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी मैं उसको पूरी तरह से कमेंट नहीं कर रहा हूं, आपकी चॉइस है। लेकिन जो पैर को रेज करना है, पैर के साइड्स को, बेड को, ये तो बहुत ही इसमें कोई मेहनत नहीं है, तो इसको भी आप यूज करें। स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करेंगे म्यूजिक से, एक्यूप्रेशर पॉइंट से काम करेंगे, मिलेट खमीर का सेवन करेंगे, किडनी पे हाथ रखकर मेडिटेशन करवाएंगे। आपको भी मेडिटेशन करना है और दूसरों फैमिली का भी सपोर्ट लेना है। इन सभी का जब आप फायदा करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन धैर्य रखना है, 6 महीने से 1 साल का। पहले भी फायदा मिल सकता है, लेकिन आप ज्यादा उम्मीद ना रखें, धैर्यपूर्वक करते जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। समय अब खत्म होने की ओर है, तो मैं फटाफट से अपना एक और आखिरी क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है मेघा जी ने। आइए सुनते हैं उनका सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम मेघा भूलका है। सर, मुझे ऑटोक्लोरोसिस के बारे में जानना है। मेरी मम्मी को हेयरिंग लॉस हो रही है, कुछ बताएं। देखिए, हियरिंग लॉस जो है कानों पर और कान से जुड़े हुए
कान होता है हमारी किडनी से जुड़ा हुआ। ग्रुप मेडिटेशन में बैठे, फैमिली मेडिटेशन, परिवार में जो 2-3 लोग 4 लोग साथ में हैं, आधे घंटे के लिए जो सब्जेक्ट है, जिनको तकलीफ है, उनको दिन में 2 बार 3 बार ध्यान में बैठना चाहिए, है ना। आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाने की विधि हम अपनाते हैं, आनापानसति। आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए परिवार के सभी लोग साथ में ध्यान बैठे, और बाद में लास्ट में माँ जो है वो लेट जाए और उनके कान पर हाथ रखकर आप बाकी फिर 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन और करें। कोई और कुछ विजुअलाइजेशन या कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ टच करते हुए, हाथ रखते हुए मेडिटेशन बैठना है। एनर्जी ऑटोमेटिकली ध्यान में अगर आप ठीक से बैठे हैं तो जो पर्सन हाथ रखा है उसके अंदर जो ऊर्जा आई है वो थोड़ी थोड़ी ट्रांसफर होगी और वो हीलिंग शुरू हो जाएगी। कान के साथ साथ आप किडनी पर भी हाथ रख कर करें, क्योंकि किडनी का भी रोल होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारे पास TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, चौड़ाई से सेंटर में, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में उसका मसाज करें। और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में है, जो कि हम पहले दिखा चुके हैं। इनको करेंगे तो इससे फायदा आपको होगा। धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब देने के लिए। आशा करते हैं मेघा जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सब चीज़ों को अपनाकर वो बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। तो इसी के साथ सर अब वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब डॉक्टर रंजन से लिए, लेकिन यदि आपका भी कोई सवाल है आपके स्वास्थ्य से या आपकी कोई बीमारी से रिलेटेड, तो आप वो सवाल हमें भेजना ना भूलें। आप वो सवाल हमें हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने सवाल में अपनी बीमारी को स्पष्ट तरीके से बताएं। आपको उस बीमारी में क्या तकलीफ हो रही है, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, जिससे कि आपकी बीमारी को डायग्नोस कर पाएं और उसकी प्रॉपर समस्या का समाधान आपको दे पाएं, जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ हो सके। तो इसी के साथ दर्शकों, लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहिए TMC हिंदी चैनल। नमस्कार।